हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे और कोरोना के रिलेटेड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अवश्य पालन करें, मेरी आपसे नम्र गुजारिश है। आज का हमारा विषय है जीएसटी रिफंड। अगर हम एक्सपोर्ट को करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें जीएसटी में एक्सपोर्ट के रिलेटेड रिफंड कैसे पाना है। तो उसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया में जीएसटी एक्सपोर्ट करने के लिए दो मॉडल्स है जीएसटी के अंदर। एक है आपका एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स और दूसरा है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो दोस्तों दोनों को देख देते हैं। समझ लो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स मतलब जीएसटी टैक्स, विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी, और दूसरा है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, विथ पेमेंट में आपको पूरा टैक्स भरना होता है, पे फुल, रिफंड फुल। इसमें होता है आपको सेल्स के समय पूरा जीएसटी भरना होता है। समझ लो आपने 100 का माल खरीदा, उसमें 18 रुपये जीएसटी लगा। आपने 118 रुपये में माल खरीदा जिसको आप 200 रुपये में बेच रहे हो, तो उसमें 36 रुपया जीएसटी लगेगा। तो आपको ये 36 रुपया गवर्नमेंट को पूरा पे कर देना है। उसमें से 18 रुपया जो आपने अपने सप्लायर को पे किया होगा उसकी क्रेडिट से पे करना है, आईटीसी से, और दूसरा आपको कैश से पे करना है, जो आप अपनी जेब से लेंगे। ग्राहक से सिर्फ आप 200 रुपये लेंगे। ये 36 में 18 रुपये आप क्रेडिट से भरेंगे और 18 रुपये आप कैश से भरेंगे। तो आपने 36 रुपये पूरे भरे, 18 रुपये आपने अपने सप्लायर को दिए और 18 रुपये गवर्नमेंट को दिए। सप्लायर ने गवर्नमेंट में जमा करा दिए, तो आपको जीएसटीआर 2B में दिख गए। तो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपके 36 रुपये पूरे भरे और आपका माल जीरो रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट हो गया, तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। इसे कहते हैं पे फुल रिफंड फुल। दूसरा मॉडल है, आपने 100 में खरीदा, 18 रुपये जीएसटी पे किया और 118 रुपये आपकी परचेज प्राइस, 100 रुपया परचेज प्राइस, 18 रुपये की क्रेडिट हो गई। अब 200 में बेचते हो, कोई भी जीएसटी गवर्नमेंट को देते नहीं हो, और इसके लिए आपको एलयूटी फाइल करना होगा। और 18 रुपये जो आपने अपने सप्लायर को खरीदते समय पे किए थे वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो इसे कहते हैं जीएसटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि आप 100 प्लस 18, 118 में खरीदते हो, जिसमें आपको 18 रुपये की आईटीसी मिलती है, बशर्ते आपका सप्लायर है वो गवर्नमेंट में 18 रुपये जमा करा देता है, जो आपको जीएसटी है 2B में दिखता है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में। फिर आप सेल्स के समय एलयूटी दे देते हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड दे देते हो, तो आपको कोई भी जीएसटी करना नहीं होता है, ग्राहक से भी कुछ लेना नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको रिफंड मिल जाएगा 18 रुपये का। इसके लिए आपको अलग से जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन। और इसमें मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन। और पहला जो सिस्टम बताया, उसमें आपको आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू फाइल अ सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन, योर शिपिंग बिल itself is your refund application in case वन, दैट मीन्स पे फुल रिफंड फुल में। लेकिन पे विदाउट जीएसटी में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट बताना चाहूँगा। सबसे पहला है शिपिंग बिल, फिर इनवॉइस, और तीसरा है पैकिंग लिस्ट। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा आपको जो देने पड़ेंगे वो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक कि आपको एलयूटी तो आपका होगा ही, एलयूटी बॉन्ड, फिर जीएसटी सर्टिफिकेट प्लस कैंसल चेक, ये सब भी मांगते हैं। हालांकि लॉ लॉ में कहीं रूल्स में ऐसा लिखा नहीं है, फिर भी मांगते हैं। उसके अलावा आपको जो देने पड़ेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ सारे डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे। उसके आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, जैसे कि मैं ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। फिर 96B रूल के तहत मैं उसका पूरा रियलाइजेशन लाऊंगा इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का, एज पर फेमा। 9 महीने में मैं फॉरेन एक्सचेंज इसका इंडिया में लेकर आऊँगा, यहाँ आ गया है, ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो देना पड़ेगा एनेक्चर बी, एनेक्चर बी में आपने जो जो परचेज किया है उसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो गुड्स है यानी इनपुट है, इनपुट सर्विस है, या कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स की इसमें रिफंड नहीं मिलता, इसमें सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है। और पांचवा आपका हो गया GSTR 2B। जीएसटी 2B में जितने आपको परचेज के इनवॉइस दिखेंगे उतने के बेस पे ही आपको रिफंड मिल सकता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, बैंक रियलाइज, अगर आपके 9 महीने बीत गए हैं या फिर आपने
पेमेंट आ चुका है तो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको बैंक को बोलना है को डीजीएफटी के पोर्टल पे आपकी बीआरसी यानी कि ईबीआरसी सबमिट करें, उसकी आपको ईबीआरसी की प्रिंट लेके कस्टम्स को दे देनी है, तो आपका वो कस्टम्स का ऑब्लिगेशन भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा है आपका जीएसटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की, ये जो मैं बताई इसके मैं विथ पेमेंट ऑफ में आपको बताऊंगा, यानी कि 236 आपको आपका सेल्स प्राइस ये हुआ, और 36 पे फुल, 18 क्रेडिट से, 18 कैश से, और रिफंड फुल। इसमें आपका जो शिपिंग बिल है इट सेल्फ इज योर रिफंड एप्लीकेशन, यू डू नॉट हैव टू फाइल योर सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें आपका आइस गेट में डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, डेटा ट्रांसमिशन इज मैंडेटरी। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी प्रॉपरली भरना है। 1 में आपको क्या करना है और 3B में क्या करना है। 1 में आपको टेबल 6A में आपको एक्सपोर्ट का डिटेल्स डालना है, 3B में 3.1B में जीरो रेटेड सप्लाई में आपको एक्सपोर्ट का डेटा डाल के उसका टैक्स पे कर देना है, 18 कैश से, 18 क्रेडिट से। ठीक है, और अगर आपका एडी कोड रजिस्टर, और तीसरा काम करना है एडी कोड और आइस गेट पे प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ताकि आपका एडी कोड और बैंक अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि आईएफएससी कोड कस्टम से रजिस्टर्ड हो, तो अपने आप ही आपको रिफंड आ जाएगा। इसे कहते हैं जीएसटी विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप हमारे से कुछ सहायता लेना चाहे, यानी कि हमारी जो सेवा है वो लेना चाहे, तो छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए legalsahayata.com, आपका अपना लीगल साथी, लीगल पार्टनर, legalsahayata.com।